brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव के कत्ल की असली वजह अब सामने आने लगी है। अब तक हर जगह यही बात दोहराई जा रही थी कि समाज और गांव वालों द्वारा बेटी की कमाई खाने वाले तानों से तंग आकर पिता दीपक यादव ने उसकी हत्या की है। लेकिन अब राधिका की बेस्ट फ्रेंड हिमांशिका राजपूत ने एक वीडियो जारी कर इस मामले में नया खुलासा किया है। हिमांशिका ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए बताया है कि राधिका को अपने परिवार में ही घुटन होती, उसे हर बात अपने परिवार और घर वालों से पूछकर करनी पड़ती थी। उसके पिता की रूढ़िवादी सोच इस हत्या का मूल कारण है। इसके अलावा राधिका की शादी को लेकर भी घर में अनबन की खबरें सामने आ रही हैं। पूरी कहानी आपको बताएंगे, मगर उससे पहले आप राधिका की करीबी दोस्त हिमांशिका राजपूत द्वारा जारी किया गया ये वीडियो देखिए। मीडिया में बहुत बातें सुनी होंगी, बट मैं बताती हूँ राधिका यादव की सच्चाई। मेरा नाम हिमांशिका सिंह है। राधिका यादव मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। हम पिछले 8-10 साल से बहुत क्लोज थे एंड आई जस्ट लॉस्ट हर। मुझे लगा नहीं था कि मैं इस चीज के बारे में इतनी जल्दी बात करूंगी, बट मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है। कल ही मैं उसकी बॉडी देखकर आई हूँ। इस वीडियो का सोल पर्पस यही है कि तुम सब जान पाओ कि राधिका कौन थी। राधिका यादव एक इंटरनेशनल लेवल टेनिस प्लेयर थी। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। बहुत ज्यादा काइंड सोल थी। वो बहुत स्वीट थी, बहुत ज्यादा इनोसेंट थी एंड वो पिछले 18 साल से टेनिस परस्यू कर रही थी। उसको फोटोज क्लिक करवाना और वीडियोस वगैरह बनाना बहुत ज्यादा पसंद था। वो जो एक कमर्शियल वीडियो उसकी चल रही है, वो एक बस नॉर्मल म्यूजिक वीडियो थी जो उसने आई गेस 1-1.5 साल पहले शूट करी थी एंड उसके खुद के फादर ने उसे ड्रॉप करा था। उसके अलावा भी उसके काफी ज्यादा शूट्स थे एंड फिर धीरे धीरे करके वो सब चीजें बंद हो गई बिकॉज उसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा ऐसे थे कि लोग क्या कहेंगे। उनके पास हमेशा से ही सोसाइटल प्रेशर बहुत ज्यादा था और वो हमेशा से ही ऑर्थोडॉक्स थे। मतलब वो रोका टोकी हर चीज में रहती थी। मतलब मैं और राधिका, हमने आई थिंक वी स्टार्टेड प्लेइंग इन बैक 2012 या 13 में। हम साथ में ट्रैवल भी करते थे। हमने आपस में भी बहुत सारे मैचेस खेले हैं। तो मतलब मैंने उसे देखा नहीं है कि किसी से ज्यादा बात करते हुए। हमेशा देखा है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ ही रहती है एंड लव जिहाद के बारे में बात हो रही है। आपके पास किसी के पास कुछ प्रूफ क्यों नहीं है? लव जिहाद, वो किसी से बात भी नहीं करती थी। उसके घर पे इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी, बट वो बहुत टाइम से ना अपने घर पे सफर कर रही थी। बहुत ज्यादा उसको ना घर पे बहुत ज्यादा घुटन महसूस होती थी, क्योंकि ऐसे कौन ही रहना चाहेगा यार, हर चीज का एक्सप्लेन करते रहना कि क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हो। आई रिमेम्बर वीडियो कॉल्स पे भी उसको दिखाना पड़ता था कि अभी देखो हिमांशिका से मेरी बात हो रही है। मैं उसके घर पे भी विजिट करती थी तो उसकी एकेडमी उसके घर से हार्डली 50 मीटर्स दूर थी, बट फिर भी उसको घर पे आने का एक टाइम था कि इससे लेट नहीं हो सकते हैं। 50 मीटर इतना है कि आप घर से उसकी एकेडमी देख सकते हो जहाँ पे उसने कोचिंग स्टार्ट करी थी। एज अ कोच वो बहुत अच्छी थी। उसके सारे स्टूडेंट्स को वो पसंद थी। शुरुआत में ये केस काफी उलझता जा रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे सब साफ होने लगा है। राधिका अपनी जिंदगी अपने ढंग से जीना चाहती थी, लेकिन ये बात उसके पिता को मंजूर नहीं थी। उसका इंस्टाग्राम अकाउंट भी पिता ने दबाव देकर डिलीट करवा दिया। पिता चाहते थे कि राधिका उनके हिसाब से चले, लेकिन राधिका अपनी जिंदगी अपने बलबूते जीना चाहती थी। यहाँ तक कि अब घर में राधिका के रिश्ते की बात चलने लगी थी। परिवार लड़का ढूंढ रहा था। पिता अपनी मर्जी से बेटी की शादी करवाना चाहते थे, लेकिन बेटी न तो अभी शादी करना चाहती थी और उसे शादी भी अपनी मर्जी से करनी थी। राधिका के पिता दीपक यादव को ये बात हजम नहीं हो रही थी कि जिस बेटी के खेल पर वो लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं, जिसके लिए करोड़ों की टेनिस एकेडमी खुलवाई, जिसे पाल पोष कर बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, और आज वो लड़की उनकी बात नहीं मान रही, सब कुछ अपने हिसाब से करना चाहती है। राधिका के ये आजाद ख्याल ही उसके पिता की सबसे बड़ी चिंता बन गए। पिता दीपक यादव डिप्रेस्ड रहने लगा। राधिका और उसके पिता के बीच अब अनबन तेज हो गई थी। हर चीज में रोका टोकी होती थी। लिहाजा राधिका भी अब घुटन भरी जिंदगी जी रही थी, लेकिन वो अपने ढंग से अपने जिंदगी को आगे बढ़ाने का ख्याल छोड़ने को तैयार नहीं थी और उसकी यही सोच उसके कत्ल का मूल कारण बन गई। अब ये साफ हो गया है कि पूरा मामला बेटी और बाप से जुड़ा है। इसमें परिवार से बाहर के किसी व्यक्ति की कोई भागीदारी नहीं है। बात बेटी की कमाई खाने वाले तानों की नहीं, बल्कि बेटी की जिंदगी को कंट्रोल न कर पाने की है। राधिका का छोटे कपड़े पहनना, इंस्टा पर कंटेंट बनाना, एक बोल्ड लाइफस्टाइल के साथ जीना उसके पिता को किसी कीमत पर मंजूर नहीं था और बाप बेटी के बीच जारी इस अनबन का अंत
राधिका के कत्ल के साथ हुआ। राधिका के परिवार को लेकर यह भी सामने आया है कि उसके परदादा गांव के सरपंच रहे हैं। परिवार के पास अच्छी जमीन जायदाद थी। शहरीकरण होने के बाद महीनों का लाखों रुपए किराया घर में आता था, लिहाजा बेटी की कमाई खाने जैसी कोई बात नहीं है। वहीं इस पूरे मामले में जिस इनाम उल हक नाम के लड़के का जिक्र हुआ, उसके साथ भी राधिका का कोई रिलेशनशिप नहीं था। खुद इनाम उल हक ने सामने आकर इसकी पुष्टि की है और इस पूरे मामले को लव जिहाद या हिंदू मुस्लिम से जोड़ने वालों को ऐसा न करने की अपील की है। राधिका की बेस्ट फ्रेंड हिमांशिका ने भी अपने वीडियो में कहा है कि लव जिहाद जैसा इस मामले में कुछ नहीं है। कुल मिलाकर यह मामला पिता की रूढ़िवादी सोच और बेटी के आजाद ख्यालों के बीच के टकराव से जुड़ा है और इसी टकराव ने राधिका की जान ले ली। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।